हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये स्कर्ट कटिंग करेंगे। लहंगा बोल लीजिए या स्कर्ट, कुछ भी बोल लीजिए। 4 मीटर कपड़ा है और ये देखिए इस तरह से हमने इसको 4 तह में फोल्ड कर दिया है। ठीक है। अब एक साइड से जैसे बंद है और एक साइड से खुली हुई है, वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। एक साइड से बंद हुआ चाहिए और एक साइड से खुला हुआ चाहिए। अब स्कर्ट की जो लंबाई है वो रखेंगे हम 39 इंच, और जो हमारी कमर है स्कर्ट के लिए वो है 40 इंच। तो 40 का 4th पार्ट हम इस तरह से कर लेंगे। इंची टेप को डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे। 40 का ही 4th पार्ट हम नहीं करेंगे, 40 में हम 8 इंच और प्लस करेंगे, यानी कि 48 इंच हमारा टोटल होना चाहिए। स्कर्ट हमें लूज भी तो रखनी है हिप के ऊपर से, तो हम इसमें 8 इंच और ऐड कर लेंगे। चाहे तो आप 10 इंच भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लूज हिप पर से रखना है तो। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखी, इस तरह से मैं चेक करूँगी तो यहाँ पर टोटल 11.5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ ये गोलाई मेरी ज़्यादा बन रही थी यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा सा 1 इंच ऊपर इसका निशान लगा दिया गोलाई में। तो यहाँ पर ये ठीक आई है गोलाई। और 2 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे नेफा नाड़ा डालने के लिए। तो 2 इंच इंची टेप ऊपर की साइड निकाल करके फिर इसकी लंबाई हम लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से अगर हमें लंबाई पूरा यानी कि नीचे जोड़ नहीं लगाना है तो आप इस तरह से तिरछा करके यहाँ से कपड़ा निकाल सकते हैं। इस तरह से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा ही घेर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा घेर का नहीं पड़ेगा फ़र्क। तो मैं ये ही हिसाब किताब यहाँ पे लगा रही थी कि इसको ऐसे कट करूँ या इसको पूरा कट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि इसको मैं पूरा ही घेर ले लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि कभी कभी मैं इसको ब्लाउज़ के ऊपर भी पहनूंगी तो फुल इसका घेर बना देना। तो वापस हम अपनी उसी निशान पे आएंगे। इस निशान को हम नहीं लेंगे और 2 इंच ऊपर की साइड निकाल के नेफे का और नीचे जितनी लंबाई होती है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए फर्श पे हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। यहाँ पर हमारा बाद में जोड़ लगेगा और इस तरह से ऊपर की साइड हमने 2 इंच नाप के निशान लगाया है। तो इसकी टोटल लंबाई नाप लेंगे कोने पर से, जहाँ पर कोना है कपड़े का वहाँ से इसकी टोटल लंबाई नाप लेंगे। जितनी भी आती है टोटल लंबाई उसी के अनुसार गोलाई बनाते जाएंगे और पूरे कपड़े पे गोलाई बना लेंगे और इसको कट कर लेंगे। बस ये 2 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है लहंगे में, एक तो लंबाई की और एक कमर की। तो कमर हमारी 40 है, उसमें हम 8 इंच और प्लस करेंगे लूज़ करने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी नीचे से हम उतना ही तैयार कर लेंगे। जैसे हमने 39 इंच तैयार करना, तो यहाँ पर मैंने आधा इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि नीचे जो पट्टी लगेगी वो हम एक्स्ट्रा पट्टी बना करके फिर लगाएंगे। तो सिलाई में हमारा आधा इंच जाएगा, उतना हम ज़्यादा ले लेंगे। बाकी इस तरह से गोलाई में निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, नीचे से हमने पूरा गोलाई में निशान लगा करके कटिंग कर लिया है। अब हम वापस इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद यहाँ से हमारा लगेगा जोड़। उससे पहले हम इसको ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। तो हमने ऊपर से भी इसको कटिंग कर लिया। तो इस तरह से सिंपल ही जो कटिंग होती है लहंगे की, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। और नीचे से ये हम लगा देंगे इसमें। ये यहाँ से जोड़ था तो हमने अलग अलग कर दिया है, मतलब इकट्ठा था कपड़ा आपस में जुड़ा हुआ, उसको हमने अलग कर दिया।
अब जो साइड से हमारा कपड़ा थोड़ा सा बचा है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, इसमें हमने 4 मीटर कपड़ा लिया था तो वो पूरा कंप्लीट इसमें लग गया। अब हमें नीचे जो पट्टी बनाएंगे उसमें लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो अगर आपको इसी टाइप की स्कर्ट तैयार करनी है तो आप इसमें 4.5 मीटर कपड़ा ज़रूर ले लेना अगर आपको हैवी बनानी है, क्योंकि ऊपर नेफा भी लगेगा और नीचे पट्टी अलग से लगेगी। तो मैंने तो जो कुर्ती में से कपड़ा बचा था उसको यूज़ करके इसको कंप्लीट किया था, बाकी इसमें से कुछ भी कपड़ा नहीं बचा था। जो कोई छोटा मोटा कपड़ा बचा था उसमें से हमने लटकन बना दी थी। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ने के लिए जहाँ से कपड़ा कम है वहाँ हम फिर से निशान लगाएंगे गोलाई में। तो दोबारा से हम इंची टेप को 2 इंच ऊपर बाहर की साइड निकालेंगे और दोबारा से यहाँ पर निशान लगाकर गोलाई बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे लहंगे की फुल कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया। और लहंगा जब हम सिलेंगे तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है इसका हम जोड़ लगाएंगे। जो हमारा मतलब इसमें जोड़ लगेगा, सबसे पहले इसी को सिल लेंगे। तो अब हम करेंगे अस्तर की कटिंग। तो अस्तर हम यहाँ पर लेंगे 3 मीटर। 3 मीटर अस्तर को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद कोने पर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं समोसा टाइप, यानी कि समोसा टाइप में इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब जितनी कमर हमने लहंगे की ली है उतनी कमर पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यानी कि जब हम इसकी गोलाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 11.5 इंच आना चाहिए। तो मैंने एक बार इसको 12 इंच पे गोलाई करके चेक किया तो ये थोड़ा कम आया। उसके बाद मैंने थोड़ा नीचे से और गोलाई करके इसको चेक किया तो ये ठीक आया, यानी कि ये मैंने 13 इंच पे निशान लगा करके गोलाई की है तो ये मेरा सही आया है। उसके बाद जब हम अस्तर की लंबाई रखेंगे तो 2 इंच कम रखेंगे, लहंगे से 2 इंच कम रखेंगे। तो इस तरह से गोलाई करके नीचे से और अस्तर को कटिंग कर लेंगे। और अस्तर में भी ये देखिए एक साइड हमारा जोड़ लगेगा, एक साइड से हमारी पूरी लंबाई निकल जाएगी। तो ये बचा हुआ कपड़ा इस तरह से उठा करके इसको यहाँ सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद जो नीचे का कपड़ा है उसको हम उंगली से महसूस करते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ को कट कर देंगे। तो ये हमारा अस्तर भी कटिंग हो चुका है। अब हम चलते हैं मशीन पर। अब ये देखिए लहंगा मैंने जोड़ लिया है। जोड़ मतलब जितने भी जोड़ आए हैं नीचे की साइड और ये बीच सेंटर वाला जोड़ भी लगा लिया है। मतलब दोनों साइड का पार्ट हम आपस में जोड़ लेंगे, एक साइड का हम इसको खुला रखेंगे। साथ में मैंने इसको इनर भी लगा लिया है। इनर को हम यहाँ से नेफे की साइड से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और नीचे से सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड से हम खुला रखेंगे और बाकी जितने जोड़ हैं साइड से जोड़ है वो हम लगा लेंगे। तो इस तरह से ये आएगा हमारा कमर। और ये हमने बेल्ट तैयार की है। बेल्ट की चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच चौड़ी और इसके साथ ही मैंने अस्तर भी लगा लिया है। ये मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है क्योंकि लहंगे के कपड़े से तो बचा ही नहीं था, तो इतना एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हम कर देंगे बाद में कटिंग। अब इससे पहले हम यहाँ पर चैन भी लगाएंगे और उसके बाद हम नेफा भी लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसे लगाएंगे। तो अब हम लगाएंगे साइड वाली सिलाई, जो हमने एक साइड सिलाई छोड़ रखी थी उसको लगाएंगे। तो ये देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को बराबर करके यहाँ से हम इतना अंदाजे से छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे चैन। तो इतना अंदाजे से छोड़ देंगे, जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से पक्का करते हुए यानी 2 बार मशीन घुमाते हुए फिर नीचे की साइड हम सिलाई को लेकर आएंगे। अब ये देखिए थोड़ी सी यानी कि 2.5-3 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अस्तर को एक साइड कर देंगे, नीचे से भी ऊपर से भी,
और मेन फैब्रिक को पकड़ के बराबर करते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। अस्तर की हम अलग से सिलाई लगाएंगे, मेन फैब्रिक की अलग से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मेन फैब्रिक का घेर ज़्यादा है और अस्तर का कम है। फिर से वापस से वहीं से सिलाई लगाएंगे। अब की बारी जो मेन फैब्रिक है उसको अंदर की साइड तिरछा करके छोड़ देंगे। यहाँ से हल्का सा टेढ़ा करते हुए छोड़ेंगे, एकदम से नहीं इसको अंदर करेंगे। और उसके बाद अस्तर पे सिलाई लगाते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से लहंगे की हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था उसको कटिंग करके अलग कर देंगे। अब यहाँ हम लगाएंगे चैन। चैन लगाने के लिए हमने ये सिंगल फुट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम फुट को पहले चेंज कर लेते हैं। अब चैन लगाने से पहले एक बार हम चैन को रख कर के चेक कर लेंगे किस तरह से हमारी चैन आएगी। तो यहाँ पर हमने चैन को रख कर के चेक कर लिया है और ये देखिए ये सिंगल फुट हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम चैन को लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए चैन को इस तरह से रख के और नीचे की साइड पलट के ऐसे चेक करेंगे और यहाँ पर सिलाई पक्का करते हुए चैन को हल्का सा, मैं थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर हल्का सा चैन को अंदर की साइड इस तरह से खींचेंगे और उंगली से फिर उसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। और चैन ये देखिए इस तरह से बाहर की साइड आएगी, जहाँ पर हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ बाहर की साइड आएगी। यहाँ पर हम पक्का करते हुए इसको उतार देंगे। तो इस तरह से हमने एक साइड की चैन लगा ली। अब हम चैन को बंद करेंगे। चैन को ये देखिए बंद करेंगे और दूसरी साइड की जब हम सिलाई लगाएंगे तो उससे पहले हम बाहर की साइड वाली सिलाई लगाएंगे चैन के ऊपर। ये देखिए बराबर से हमने कपड़ा कर लिया और इसके बाद बाहर की साइड एक सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि चैन का हमें पता चल जाएगा कि चैन हमारी बराबर है। अब हम इस चैन को आराम से खोल सकते हैं। चैन अपनी जगह पर फिट है। अब हम किनारे वाली सिलाई लगाएंगे, जो जिप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे वो वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से झोल नहीं आएगा चैन में इस तरह से जब हम लगाएंगे। और दूसरी साइड भी ये किनारे वाली हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमें कपड़ा पलट करके तो हम सिलाई लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो बाहर की साइड सिलाई नज़र आएगी फिर। तो इसलिए हमने चैन के ऊपर ही दोनों साइड सिलाई लगा ली है, यहाँ पर सिलाई हम नहीं लगाएंगे। तो जब हम चैन को बंद करेंगे तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसमें लगाएंगे नेफा। और अभी नेफा लगाने के लिए ये देखिए हमने कपड़ा पट्टी तैयार कर ली थी। नेफा हम लगाएंगे उल्टी साइड लगा के फिर हम सीधी साइड पलट लेंगे। तो हमने अस्तर इस पे अच्छे से लगा लिया है कच्ची सिलाई लगा करके। और अब यहाँ देखिए उल्टी साइड से अगर आपको लगे कि हमारा ये घेर बड़ा है तो यहाँ पर हम छोटी छोटी कहीं कहीं पे चुन्नटें भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए नेफे की एक साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगा रखी है अगली साइड, और फिर हम 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए और लहंगे के उल्टी साइड नेफा की सिलाई लगाएंगे, फिर सीधी साइड पलटेंगे। और आपको ये लगे कि घेर हमारा यानी कि ये उरे में कटता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको लगे कि ये हमारा बढ़ चुका है तो आप कहीं कहीं पे छोटी छोटी चुन्नटें भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए नेफा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम 1 इंच ज़्यादा ही कपड़ा कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चैन के बराबर से यहाँ से भी कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए अब यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने नेफा पट्टी फोल्ड की है, इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये मार्जिन है सिलाई वाला ये पूरा अंदर की साइड नेफे के अंदर की साइड करेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड से 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए
यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम लहंगे में नेफा लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम एक पैर की और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेफा सेट बैठेगा। तो इस तरह से हम नेफा तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक सिलाई हमने लगा ली है और एक पैर की इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। और ये देखिए कहीं कहीं पे हमने छोटी छोटी चुन्नटें भी डाल दी हैं। तो अब हमने ये पट्टी तैयार की है जो हम नीचे की साइड लहंगे पे लगाएंगे। तो ये वाली पट्टी हमने 7.5 मीटर लंबी पट्टी तैयार की है। जो हमारे लहंगे का घेर है वो हमने नाप कर चेक किया है। टोटल 7 इंच से भी कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा लंबा ही है। तो 7 इंच बोल रही हूँ, सॉरी 7 मीटर लंबा हमारे लहंगे का घेर है, ये आप देख सकते हैं। और उसी के हिसाब से हमने ये पट्टी तैयार की है। हमने ये 7.5 मीटर लंबी पट्टी तैयार की है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है पट्टी की। और जैसे पोंचे में बुकरम लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही हमने दोनों साइड इसके सिलाई लगा करके ये तैयार कर ली है। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और किनारी पर सिलाई लगा के पूरी पट्टी हम इसके साथ सील लेंगे। और उसके बाद इस तरह से नीचे की साइड पलट देंगे। इस तरह से लगाने से क्या होता है, कहीं पर भी हमको लगे कि यहाँ से हमारा थोड़ा सा झोल है, खान है, तो वो भी साथ के साथ निकलती जाएगी। तो पूरी पट्टी हमने लगा दी है। और ये देखिए उसके बाद हम इसको नीचे की साइड पलटेंगे। पलटने के बाद मैं इसको सिलाई मतलब ऊपर से ही लगाती हूँ, नीचे से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर से लगाने से हमें फिनिशिंग का पता चल जाता है, कहीं पे कोई भी चुन्नट नहीं आएगी। और ये देखिए नीचे की साइड इस तरह से कहीं कहीं पे छोटी छोटी चुन्नट पट्टी में ज़रूर आएगी, क्योंकि लहंगा तो हमारा गोलाई में है और पट्टी है बिल्कुल सीधी। तो कहीं कहीं पर मैं इसी तरह से इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डाल देती हूँ जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम पूरी पट्टी को लगा लेंगे। और लहंगे की पट्टी लगाने से पहले एक बार लहंगे को फिर से चेक करेंगे, नीचे से कटिंग करके एक साथ ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स लहंगे का फाइनल लुक, हमने लहंगे को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए पट्टी में आपको दिखा देती हूँ, कहीं कहीं पे मैंने इस तरह से इसमें चुन्नटें डाली हुई है, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी है। तो आपको भी इसी तरह से ये पट्टी लगानी है। और इसका काफ़ी सारा घेर है। तो इसी तरह से आप भी लहंगा या स्कर्ट कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ये देखो भाई इसका 7 मीटर का फुल घेर है, 7 मीटर का वहाँ तक। ठीक है, ये बीच बीच में मैंने चुन्नट घेर दी, इसमें नहीं, इसका पूरा लंबा घेर है।